Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ekta, living in Delhi with my family and currently preparing for UPSC Prelims 2026, which will be my fourth attempt. We are already in February and honestly time feels like it's slipping out of my hand. January कब गया है बिल्कुल मुझे पता नहीं चला. I'm just trying to make the most judicious use of whatever time I have. जो भी लोग मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आई मोस्टली स्टडी इन लाइब्रेरी विच इज़ इन करोल बाग. कभी कभी लगता है 2022 से मेरी लाइफ करोल बाग लाइब्रेरी में ही निकल रही है, बट होपफुली जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे विद सम गुड न्यूज़. फॉर प्रीलिम्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री एंड करेंटली आई एम डूइंग पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड साइंस एंड टेक फ्रॉम साथी IAS. साइंस एंड टेक की बात करूँ तो मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग तो लगता है साइंस एंड टेक, लेकिन ऑनेस्टली जब से मैंने शिवन सर की क्लासेस ली है, लास्ट ईयर भी मैंने ली थी उनकी यूट्यूब चैनल पे, पुरानी वीडियोस पढ़ी थी वहाँ से, तो इस बार भी मुझे थोड़ी हेल्प भी मिल रही है क्योंकि इस बार मैंने प्रॉपर कोर्स ले लिया. लेकिन सही बताऊँ तो फर्स्ट टाइम भी जब लिया था क्लासेस तो भी बहुत ही ईजी लग रहा था बिकॉज सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट सब्जेक्ट में. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे इतना फोकस होता है कि अब मुझे साइंस एंड टेक में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होने लगा है जो पहले नहीं था. इन क्लासेस के साथ नोट्स मिले हुए हैं तो नोट्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो मैं अभी बना रही हूँ वो रफ नोट्स हैं जस्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास बिकॉज समटाइम्स राइटिंग अलॉन्ग हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड इन्वॉल्व. हेयर आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट कि व्लॉग्स भी थोड़े इरेगुलर हो गए थे बिकॉज मैनेजिंग एवरीथिंग बिकेम स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर मी. जनवरी एंड थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी चैलेंजिंग हो गया था बिकॉज आई कॉट द कोल्ड और थोड़ा सीवियर वाला कोल्ड हो गया था जिसमें 2-3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो पाई थी मेरी और 4-5 दिन लग गए थे थोड़ा रिकवर होने में, तो इसलिए मैं घर पे ही रुकी थी और रिकवर किया और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक क्लास लेने की कोशिश करी. इसकी वजह से स्केड्यूल भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था. एंड येस 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी बीच में पड़ा, उस दिन मैं घर पे ही थी. परेड देखी बट ऑब्वियसली पेन और नोटबुक के साथ. वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC लाइफ लिटरली चेंजेस. हर जगह करंट अफेयर ही दिखते हैं. यू आर ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज ऑब्जर्विंग. Now coming to something important, many of you have been asking in comments and also I received some emails about the Sarthi IAS GS Foundation courses, especially regarding the coupon codes. So I have a good news now. I have got a coupon code that you can use to get ₹1000 discount and trust me इससे ज़्यादा डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है. इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली क्रेडिबल ऑफलाइन फैकल्टीज लाइक हिमांशु खत्री सर, पीयूष सर एंड इवन आदित्य कालिया सर हैव जॉइंड सारथी IAS. They will be teaching in the upcoming live GS Foundation courses for 2027. कोर्स के बारे में ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू स्टेज तक सब कुछ कवर होने वाला है. लाइव लेक्चर्स होंगे, कंटेंट जो PDF होगी वो बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगी. कंटेंट आपको मेंस लेक्चर का मिलेगा विद नोट्स. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी जो कि बहुत ही कम कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आई डोंट नो, मेरे GS फाउंडेशन कोर्स जब किया था तब उस पर तो नहीं था. इवन मेंटरशिप सेशंस भी इंक्लूडेड होंगे. और ऑनेस्टली अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने खुद कोचिंग किया हुआ है और काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको पता ही होगा 2021 से. तो मैंने भी जो कोर्स लिया था उसमें भी मतलब प्रीलिम्स भी सही से निकलने लायक कंटेंट नहीं था. मुझे वापस से स्टैटिक बुक्स पढ़नी पड़ी. आप देख सकते हो उस टाइम मैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो मैं क्या क्या रेफर कर रही हूँ. और इवन मेंस के लिए क्या होता है कि वो कंटेंट मेंस के लिए भी ऐप नहीं होता. मुझे खुद से या तो आप नोट्स बनाओ या फिर आपको बाद में कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा ही होगा कि अभी मैंने लास्ट दिसंबर में ही GS3 और कोर्सेज लिए थे साथी IAS से. तो अगर आप ये कोर्स लेने वाले हो, अगर आप बिगनर हो तो आप ये ले सकते हो. इसमें आपको मेंस की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नोट्स आपको मेंस के लिए भी बनवा दिए जाएंगे विच इज़ रियली हेल्पफुल. आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप अपना फोकस जो है पढ़ाई पे ज़्यादा लगा पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC. सबसे अच्छी बात मुझे ट्रांसपेरेंसी की लगती है बिकॉज कौन से सब्जेक्ट कौन से फैकल्टी पढ़ाने वाले ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है इनके डिटेल स्केड्यूल में. इवन एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी दिया हुआ है जो कि आपको बताएगा और आपको प्रॉपर प्लानिंग करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से कौन से मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो. देयर इज ऑल्सो अ GS फाउंडेशन 2027 प्लस वर्जन विच इंक्लूड्स 1-to-1 मेंटरशिप सेशन. तो अगर आप मेंटरशिप आपको चाहिए 1-to-1
1 तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। आई हैव मेंशन बोथ द कोर्स लिंक इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन यूज द कोड शोन ऑन द स्क्रीन टू गेट 1000 डिस्काउंट ऑन एनी GS फाउंडेशन कोर्सेज फॉर बिगनर। दिस इज माई जेन्युइन रिकमेंडेशन। इफ यू आर टारगेटिंग 2027 प्रिपरेशन सीरियसली अभी से शुरू करनी होगी। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th February। डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, तबीयत खराब होने की वजह से मेरा स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। मैं थोड़ा पीछे चल रही थी अपने प्लान स्केड्यूल से, इसलिए मेरा पूरा फोकस यही था कि जो भी पेंडिंग क्लासेस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करूं। मैंने प्रायोरिटी पे साइंस एंड टेक की क्लासेस लेना समझा और साइंस एंड टेक की क्लासेस मैं कंप्लीट करने के पीछे लग गई थी। तो आप मुझे आगे तक इस व्लॉग में साइंस एंड टेक की क्लास लेते हुए ही देखोगे। साइंस एंड टेक होने के बाद मैंने पॉलिटी कंटिन्यू की थी और पॉलिटी के साथ साथ PYQ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस एंड टेक के जो PYQ हैं वो सर क्लास में ही करवा रहे थे, तो वो तो वहाँ पे कवर हो गए। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो पे एक कमेंट भी आया था कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करती हूँ कि कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया यही होता है कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा PYQ आए हैं, और उसको भी देखने के लिए मेरे को लास्ट ईयर किसी सब्सक्राइबर ने ही मेरे को एक वो भेजी थी PDF, नीलेश सर की PDF है, तो उसके थ्रू मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है लक्ष्मीकांत को कवर करने की। तो मैं जब भी लक्ष्मीकांत से पढ़ती हूँ तो साथ में वो PYQ PDF ओपन रखती हूँ। उस PDF में चैप्टर वाइज मेंशन है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ गाइड टू रीड लक्ष्मीकांत स्मार्टली, स्पेशली डिजाइन अराउंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर पे आप कब फोकस करके भी आगे बढ़ सकते हो। वैसे तो ये PDF नीलेश सर के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगी। एंड हेयर आई ऑल्सो वॉन्ट टू से सॉरी बिकॉज मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टाइप में व्लॉग शूट नहीं किया है, बस थोड़े थोड़े ग्लिम शूट किए हैं। आई होप आप समझ सकते हो, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसके छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करके कंबाइन कर दूंगी और व्लॉग बना दूंगी। सच बोलूँ तो मैं पूरे दिन भी स्टडी व्लॉग शूट कर सकती हूँ, बट एज अ क्रिएटर अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑनेस्टली स्टोरेज का भी काफ़ी इशू हो जाता है और इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं हो रहा है कि मैं उसको मैनेज करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो इसीलिए इस तरीके से ही व्लॉग शूट करूँगी थोड़े टाइम तक। अब थोड़ा फॉर्म फिलिंग की भी बातें कर लेते हैं। UPSC के फॉर्म आउट हो चुके थे, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, एंड आई होप बहुत सारे लोगों ने भर लिया हो। मैंने तो रो के भरा है एंड काफ़ी लोग अभी भी अटके होंगे। आई होप आपका भी जल्दी जल्दी फिल हो जाए। मैं इस पे सेपरेट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस हो गया है फॉर्म फिलिंग का, तो मैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं पूरा फोकस होके मैंने फॉर्म फिल किया है। और मुझे लिटरली 2 दिन लग गए फॉर्म फिल करने में। पहले दिन तो पूरा दिन गया, उसके बाद भी पूरा फॉर्म फिल नहीं हुआ था। सेकेंड डे के हाफ तक मैंने फॉर्म फिल किया है एंड आधे दिन में ही मैं पढ़ाई कर पाई हूँ, तो मतलब 1.5 दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। फॉर्म जैसे ही आउट हुए तो मैंने फटाफट से फ़ोटो क्लिक करवा ली पासपोर्ट साइज़, बिकॉज सेंटर जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, तो मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं सबमिट हो जाए ताकि ठीक ठाक थोड़ा सेंटर मिल जाए। और दिल्ली से बाहर मिल गया होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और काफ़ी छोटी छोटी चेंजेस थी, जैसे कि फ़ोटो के स्पेसिफिक फाइल नेम, सिग्नेचर का भी फाइल नेम, और इवन सबसे वियर्ड पार्ट मुझे लगा था वो फेस फोटोग्राफ वाला, जिसमें वो बोल रहे थे कि 3/4 फेस आना चाहिए। तो जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे वेबसाइट पे, मुझे लगा मेरी फ़ोटो तो बिल्कुल वैसी ही है। फिर मुझे लगा कि ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, काफ़ी बार ट्राई करना पड़ा। फाइनली एक थोड़ी सी फ़ोटो थी जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, और लाइव फ़ोटो वाला भी बहुत ही डिफरेंट था कॉन्सेप्ट, बट फाइनली हो गया और मेरे पास कंफर्मेशन ईमेल और मैसेजेस भी आ गए। बाकी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि फॉर्म बहुत ही ज़्यादा शांति से भरिए। आई नो बहुत लेंदी है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बीच बीच में लॉग आउट भी हो जाता है, बट पैनिक नहीं करना है। डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करनी है क्योंकि कुछ सेक्शंस बाद में चेंज नहीं होंगे। बट हाँ, हॉबीज़ अचीवमेंट्स वाला या कुछ डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस जो हैं या फिर सर्विस प्रेफरेंस है, वो मैंने कुछ क्रेडिबल सोर्सेज से सुना है कि लेटेस्ट स्टेज पे आपको अपडेट करने का चांस मिल सकता है। बट पर्सनल इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स उन्हें बहुत ध्यान से भरिए बिकॉज वो चेंज नहीं होने वाले। सच बोलूँ तो ये फेज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। लोग कहते हैं प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, और हाँ सच है, बट प्रोसेस ईजी नहीं होता, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। एक एक्सपेक्टेशन हर साल आ ही जाती है, और ये जो टाइम होता है ना प्रीलिम से पहले वाला फेज़,
days, it's mentally exhausting and physically draining. Because जब आप mentally stressed होते हो, long sittings करते हो, तो body भी react करती है. छोटे मोटे physical issue लगे रहते हैं, मुझे भी होते रहते हैं, and I know आप में से भी बहुत सारे लोगों को होता ही होगा. बार बार वही चीज़ें पढ़ना, बार बार सेम फेज से गुजरना. मेरे केस में तो मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर फील होता है. कभी कभी लगता है लाइफ किसी विशियस साइकिल में अटक गई है, और मेरे केस में तो मेरा साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो दैट फील्स इवन मोर मेंटली हैवी. हर बार लगता है इस बार हो जाएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट शायद इतना सीरियस नहीं था, बट लास्ट 2 अटेम्प्ट में जेन्युइनली लगा था कि हो जाएगा, और जब नहीं होता तो बहुत हार्श लगता है, बहुत ही ज़्यादा. सबसे टफ पार्ट पता है क्या है? खुद को मेंटली स्टेबल रखना. सिलेबस तो हम कर ही लेंगे और कर ही रहे हैं, रोज़ पढ़ते रहेंगे, रोज़ 1% बेटर बनने की कोशिश करेंगे, बट असली काम है अननेसेसरी डाउट्स से बचना, अपने माइंड को कंट्रोल करना. लोग डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते, पर उनकी आंखों में सवाल होते हैं, अभी तक नहीं हुआ, कितने अटेम्प्ट्स, और कई बार क्या होगा कि आपके क्लोज जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके क्लोज वंस हैं, उनके थ्रू भी आपको ये सब फेस करना पड़ेगा, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग. और इन सवालों से ज़्यादा खुद के डाउट्स और भी ज़्यादा हैवी फील होते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ओवर थिंकिंग की एक प्रोसेस चलती ही रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना मेंटल पीस बचा के रखना, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए. हर दिन 10-12 घंटे प्रोडक्टिव निकले ज़रूरी नहीं है, हर दिन मोटिवेटेड फील हो ये भी ज़रूरी नहीं, हर दिन टेबल तक पहुंचना, बैठना और थोड़ा सा भी करना, दैट इज़ नेसेसरी. कभी संडे आ गया, कभी 2-3 दिन किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, इट्स ओके. टेम्परेरी ब्रेक इज़ फाइन, बट परमानेंट गिविंग अप इज़ नॉट. अब हम प्लानिंग फेज में नहीं हैं, हमें जितनी भी प्लानिंग हमने करी है पास्ट में, हमें उन सबको एग्जीक्यूट करना है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनली ब्रेक ना होना. मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ये सब फील कर रहे हो, प्रेशर, फियर, कंपैरिजन, स्लो प्रोग्रेस, तो आप अकेले फील मत करो, बिकॉज आप अकेले सच में नहीं हो. मैं भी हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रोसेस में ये सब फील कर रहे हैं. तो अब बस यहीं एंड करते हैं आज का व्लॉग. नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, होपफुली थोड़ा और प्रोडक्टिव, थोड़ा और सॉर्टेड वर्जन के साथ. और यहाँ आप देख ही सकते हो मैं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करती, थोड़ा बहुत कुकिंग भी कर लेती हूँ. आज मैंने अपने लिए नमकीन चावल बनाए थे, एंड ऑनेस्टली काफ़ी सही बने थे. सेल्फ एप्रिशिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके. और हाँ, थोड़ा बहुत बर्तन भी साफ कर लिए. ओके, बाय. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट, एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. आई लव रीडिंग दैम.